नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। इस वीडियो में भी हम दयालबाग के यूनिवर्सिटी के जो सेमिनार हॉल है उसमें जो एमएसएमई के ऊपर कार्यशाला आयोजित की जा रही है उस पर अधिकारियों से जो बातचीत हुई है हमारी, उस बातचीत को हम सुनवाएंगे। इसमें हमारे चैनल की सहयोगी सुरेखा यादव ने उन अधिकारियों से भी बातचीत की है, उनको सुना है, उनकी बातें सुनी है हमने। और कार्यक्रम के अंत में हम छात्रों का जो सामूहिक फोटोग्राफी हुई है उसका भी इस वीडियो के साथ दिखाएंगे। तो आप ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए आप इस कार्यक्रम को और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए पहले सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें, देखते रहिए। अब हम आपको एक एक करके दोनों अधिकारी जिनसे हमारी बातचीत हुई है उनका इंटरव्यू दिखाएंगे और उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मेरे साथ एमएसएमई का ये यहाँ एक प्रोग्राम था, जागरूकता के लिए चलाया गया था डीआई दयालबाग में। तो उसमें मेरे साथ एमएसएमई से एक अधिकारी हैं, मैं उनसे अभी आपका परिचय लूँगा, उनसे पूछूंगा। और सुरेखा यादव जो मेरी चैनल की सहयोगी हैं वो इनसे सवाल करेंगी। और आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम सुशील यादव है। थोड़ा सा लाउडली। मेरा नाम सुशील यादव है और मैं सहायक निदेशक हूँ एमएसएमई मंत्रालय के जो फील्ड कार्यालय है एमएसएमई विकास कार्यालय आगरा। जी। तो आप आगरा बैठते हैं? मैं आगरा बैठता हूँ और ये कार्यालय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जनपद 6 मंडल को कवर करता है यहाँ से। जी। तो आपने जो आज ब्रीफ किया है यहाँ डीआई में, बहुत ही शानदार लगा मेरे को। तो मैंने सोचा भाई आपकी बात को मैं यहाँ क्लियर करूँ। तो सुरेखा जी, कोई सवाल हो आपका यादव जी से तो मत पूछिए। सुशील जी, मेन बात जो मेरा क्वेश्चन है, जो कि लोग हमसे जुड़ते हैं और अपना सवाल उठाते हैं, बच्चे पढ़ के बाहर निकलते हैं यूनिवर्सिटी से या स्कूल्स के एजुकेशन के बाद आगे नहीं भी पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए जो गवर्नमेंट ने जितना बड़ा हाईलाइट कर रही है कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये तो हमने आपको थोड़ा सा सुना, लेकिन प्रैक्टिकली हम कहाँ ज्वाइन करें, किससे मिलें? आपका कोई ऐसा आप एड्रेस या फ़ोन नंबर आप हमें मतलब दें यूट्यूब पे, जिससे लोग आपसे जुड़ के अपनी समस्याओं को डायरेक्ट बता सकें बजाय हमसे जुड़ने के। क्योंकि उनके ऊपर वाकई में आज के समय में बेरोजगारी का माहौल इस देश में बहुत ख़राब चल रहा है। पढ़ के निकले या कम पढ़ाई करें या बिल्कुल ना पढ़ें, लेकिन रोज़गार बहुत ज़रूरी है इस देश में। अगर रोज़गार होगा तभी देश आगे तरक्की करेगा। बिना रोज़गार के जब उनके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं तो कई तो ऐसे हो जाते हैं कि नहीं झेल पाते प्रॉब्लम्स को, तो आत्महत्या तक कर देते हैं। ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आप उन्हें क्या गाइड करेंगे और आपका क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, कहाँ ऑफिस है, ये थोड़ा सा और जो है आप बता दीजिए तो लोग इस यूट्यूब को देख के आपसे जुड़ सकें डायरेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेखा जी आपका कि आपने जो हमारे मंत्रालय का जो कार्य है उसको आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं, उसके लिए आपको बधाई सबसे पहले। थैंक यू सर। और जैसा कि मैंने पूछा कि हमारे जो युवा हैं जो बेरोज़गार होने की सीढ़ी की तरफ बढ़ रहे हैं या अग्रसर हैं, या ये कहें कि अभी वो एस्पिरेंट हैं कि वो कुछ नया करना चाहते हैं। मैं अगर इसको इस तरह से लूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा कि हमारे जो अभी यूथ है उसके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, उस टैलेंट को हमें निखार के हमें इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग और वास्तविकता में देखा जाए तो हम वापस हिंदुस्तान की वो छवि पा सकते हैं जो हमारी दशकों सदियों पहले रही होगी। उद्यमिता के क्षेत्र में एमएसएमई मंत्रालय जिस तरह की योजनाओं के साथ कार्य कर रहा है उसमें एक बहुत ही निम्न स्तर से अगर किसी को हम प्रमोट करते हैं और उसे एमएनसी तक ले जाने का प्रयास करते हैं, उसे बड़ा एक्सपोर्टर बनाने तक की अलग अलग योजनाओं में हम उसे मदद करते हैं, जो आपने डिटेल में मेरी सुनी है अभी। जो हमारा आपको इस योजनाएं कैसे कहाँ मिलेंगी, ये एक आपका सवाल था। ये योजनाएं हमारे मंत्रालय का एक बहुत अच्छा सा स्लोगन है, आपने सुना होगा
जब नोकिया आया था तो कनेक्टिंग पीपल्स करके एक लोगो था, उसका टैगलाइन थी। जस्ट हमारा भी एक स्लोगन है, आर स्मॉल हैंड्स टू मेक यू लार्ज। हम ये मानते हैं कि हमारे बहुत छोटे हाथ हैं जो सपोर्ट करके आपको बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं। इसी तहत एक हमारा पोर्टल है जिसको हम champions.gov.in के नाम से जानते हैं। तो champions.gov.in पर आप जाएं और आपका अगर कोई गाइडेंस आपको चाहिए, आपके मोबाइल पर अवेलेबल है, आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर अवेलेबल है, वहाँ जाएं, अपनी कोई भी शिकायत है शिकायत दर्ज करें, कोई भी सुझाव है आप सुझाव दर्ज कर सकते हैं, कोई एडवाइस है तो आप वहाँ भी वो दे सकते हैं। और आपकी शिकायत, सुझाव और एडवाइस को 24 घंटे के अंदर एमएसएमई मंत्रालय के कोई ना कोई अधिकारी आपसे संपर्क करके सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अगर आपको वहाँ किसी योजना में पार्टिसिपेट करना है, किसी योजना का लाभ लेना है या किसी अन्य योजना के साथ आप जुड़ करके अपने जो आपने एंटरप्रेन्योर शुरू किया है, एंटरप्राइजेज है, उसको बढ़ाना चाहते हैं और शुरू करना चाहते हैं, तो उससे संबंधित जानकारी भी आप उस पोर्टल से ले सकते हैं। थैंक यू सुशील जी, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी और बाकी की बातें जो हमने अभी अपने वीडियो में रिकॉर्ड की हैं, एमएसएमई की जो कार्यशाला चल रही थी यहाँ पर, उसमें आप ब्रीफ पूरा देख सकते हैं इस मेरे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। और कोई सवाल है क्या? जी थोड़ा लाउडली बोलिए। मैं एक क्वेश्चन और था, विशेष रूप से जो बच्चों की प्रॉब्लम्स है लोन वाली, लोन की व्यवस्था आपका एमएसएमई डिपार्टमेंट कर रहा है, लेकिन किसी वजह से बहुत कोशिशों के बाद भी अगर उनका बिजनेस उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता है, जो उन्होंने लोन लिया वो नहीं उसको पेमेंट कर पाते हैं बैंक को, ऐसी सिचुएशन में भी वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि लोन लेना तो अपने ऊपर सिर के ऊपर ही है, उसका अगर फ़ायदा नहीं होता है तो जब वो डिप्रेशन की स्थिति होती है उस समय आपका डिपार्टमेंट क्या सहयोग? मैं आपके क्वेश्चन को बखूबी समझ गया कि एक नया उद्यमी जब एक लोन लेता है और उसके पास जब कर्ज हो जाता है तो उसको कर्ज चुकाने का भी एक बहुत बड़ा बर्डन उसके सर पे होता है। तो एमएसएमई मंत्रालय ने इस बात को ध्यान में रखते हुए एक फंड बनाया कि जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको फंड चाहिए और उनको गारंटी देने के लिए कोई उनके पास सुविधा नहीं है, उनके पास घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, संपत्ति नहीं है, तो बैंक उनको फाइनेंस नहीं करता क्योंकि उनको कोलेटरल चाहिए। तो हमने एक CGTMSE, हमारे मंत्रालय की एक बहुत बेहतरीन योजना है, CGTMSE क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, वो स्थापना की और उस ट्रस्ट में के माध्यम से आप एप्लीकेशन अपने बैंक को दीजिए, तो वो वहाँ पर वो ट्रस्ट आपके पूरे पैसे की गारंटी कवर करता है। और जब आप किसी कारण से, कुछ ऐसे कारण जो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, इंटेंशनली नहीं होना चाहिए कि मुझे बैंक का पैसा नहीं चुकाना है, अगर किसी ऐसे कारण से जो जेन्युइन कारण है उससे अगर आपका फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है तो वो ट्रस्ट पूरा पैसा बैंक को रिकवर करके देता है, वो समस्या रिमूव हो सकती है। तो वो एक चैलेंज है जो है कि अगर ऐसा हो गया तो वो क्या करेंगे, उसके लिए किसी भी उद्यमी को, किसी भी नए यूथ को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एमएसएमई मंत्रालय उनके साथ है। थैंक यू कुमार साहब। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मेन 2 प्रॉब्लम। मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम DI का जो कॉन्फ्रेंस हॉल है दयालबाग में उसमें हैं और यहाँ पर MSME का जागरूकता अभियान के तहत एक कार्यशाला चल रही है, उसमें डिप्टी डायरेक्टर हैं और उनका परिचय वो खुद अपने आप ही देंगे। आपका शुभ नाम सर और पूरा परिचय बताइए। मैं ब्रजेश यादव, भारतीय उद्यम विकास सेवा का 1998 बैच का अधिकारी हूँ और MSME विकास कार्यालय भारत सरकार में उप निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। ये कार्यालय पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम के साथ साथ जो मौजूदा इकाइयाँ हैं और जो भावी उद्यमी हैं उनको तकनीकी और प्रबंधकीय सहयोग प्रदान करता है। उसी के तहत जो आज ये DEI में जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में आज उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इस उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम में टेक्निकल और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स जो भाग ले रहे हैं, इसमें हमने स्टूडेंट्स को ये बताया कि आप कैसे उद्यमी बनेंगे, उसके लिए कौन कौन से विभाग हैं जो आपका सहयोग करेंगे और इस उद्यमी बनने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, इसको विस्तार से अवगत कराया। और एक सक्सेसफुल उद्यमी बनना है तो हमने उनको बताया कि आप QCD फॉलो करना है, क्वालिटी कॉस्ट एंड डिलीवरी, जिसका कि हमारे
उद्यमी भाई हैं वो पूरी तरह से ध्यान नहीं रखते हैं। डिलीवरी राइट टाइम पे न करने के कारण यहाँ पर बहुत सारी निर्यातकों के ऑर्डर भी हैं वो कैंसिल कर दिए जाते हैं। और इनको एक ये भी बताया कि आपको उन्हीं माइन्यूट ऑब्जर्वर बने। जब तक आप माइन्यूट ऑब्जर्वर नहीं बनेंगे आप उद्यमी नहीं बन सकते, क्योंकि आपको कॉस्ट कैलकुलेशन करना है, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है, उसमें क्या क्या तौर तरीके हैं, कॉस्ट कटिंग करना है, और ABCD एक अवेलेबिलिटी, बिहेवियर, कॉम्पिटेंसी और डिसिप्लिन, ये चीज़ों को आप फॉलो करेंगे आप 100% सफल होंगे। और हमारे MSME मंत्रालय की जो स्कीम है पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, जिसके अंतर्गत माइक्रो और स्मॉल जो यूनिट्स हैं उनसे 25% खरीदारी भारत सरकार ने आवश्यक कर दी है। इसमें 4% है वो SC/ST उद्यमी से और 3% महिला उद्यमियों से ये खरीदारी आवश्यक है। सभी भारत सरकार की पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं जो, और मंत्रालय हैं जो 52 मंत्रालय हैं और लगभग 320 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनमें सभी को ये खरीदारी आवश्यक है। और ये अमाउंट इतनी ज़्यादा बनती है कि जिसको 3500 करोड़ की जो ये है, बहुत पहले की मैं ये डाटा आपको दे रहा हूँ, लेकिन अब ये बहुत बढ़ गया है। इसके साथ ही भारत सरकार की एक स्कीम पब्लिक ये प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम है, जिसके अंतर्गत कोई भी अगर उद्यमी अपने प्रोडक्ट को देश के अंदर जो एग्जीबिशन लगती हैं उनमें डिस्प्ले करता है तो उसको आने जाने का किराया और टोटल अमाउंट 45,000 दिया जाता है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय किसी एग्जीबिशन में जाता है तो ये अमाउंट 3 लाख है, आने जाने का किराया 1.5 लाख और वहाँ पर प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने का, ये सब मिला के अमाउंट 3 लाख के आसपास दी जाती है। इसके साथ ही इसके साथ ही हमारे इंक्यूबेशन की एक स्कीम है, जिसमें कि कोई अगर आइडिया स्टूडेंट्स में, इंजीनियरिंग कॉलेज और स्टूडेंट्स में आता है, वो अगर उसको उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए भारत सरकार उनके आइडिया को प्रोटोटाइप का डेवलपमेंट करने और उनको पूरा प्रोटेक्शन देते हुए लगभग 1 करोड़ तक का लोन वो है मुहैया कराती हैं। तो ये जो कार्यक्रम है, मैंने देखा कि हमारी उद्यमशीलता की कमी के कारण ही देश में ज़्यादा बेरोजगारी है, तो इनमें छात्रों का सबसे ज़्यादा मनोबल बढ़ाया गया। इनमें विभिन्न प्रकार के स्पीकर भी आमंत्रित किए गए, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ये बताया कि प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड क्या कंपनी है, कैसी बनती हैं, कैसे बनाएंगे, और उनको अदर जो स्कीम्स हैं उनकी भी जानकारी दी। हमें कैसे अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना है, लॉन्च कैसे करना है, इन सब चीज़ों की जानकारी क्योंकि छात्रों को होती नहीं है। MSME सेक्टर का क्या योगदान है देश के विकास में और ये कितना हमारे फ्लोरिश हो रहा है, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इसका देश की GDP में रहता है। तो ये सब चीज़ों का बनाया गया। और यादव साहब जो आज के मुख्य संपादक हैं हम लोगों के बीच में आए, मैं उनका बहुत ही हार्दिक आभार भी व्यक्त करता हूँ। ये बहुत ही हमारी इस बात को उन लोगों तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। सुरेखा जी, कोई और सवाल यादव जी से आपका? नहीं, बस मेरा इतना ही कहना है। आज के कार्यक्रम के बाद में आपको सुना और बच्चों को अगर ये सब चीज़ों का लाभ मिलेगा तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। बस इनको मोटिवेशन मिले और इसका प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे प्रचार के बाद लोगों को इसका लाभ मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम। और ये जो है उद्यमशीलता की कमी, ये छात्रों में बहुत ज़्यादा स्किल, हुनर की कमी है। हुनर को आगे बढ़ाना है। हुनर क्या, लोगों का एजुकेशन लेवल तो बहुत हाई है, B.Tech कम इलेक्ट्रिकल में किया है, लेकिन उनको एक ट्यूबलाइट लगाना नहीं आता है। गाड़ी 20 लाख की लिए हुए हैं, लेकिन स्टेपनी चेंज करने के लिए जैक कहाँ लगना है। ये हमारे यूथ हैं, इनमें इनको मनोबल बढ़ाना है। तो ये मनोबल बढ़ाने का ये कार्यक्रम था। और अगर इनका मनोबल बढ़ जाएगा तो 100% ये कोई ना कोई अपना उद्यमी बन जाएंगे। और क्योंकि लोग समाज में ज़्यादातर नेगेटिव मानसिकता के ज़्यादा है। आपका और कोई सवाल है? DI में आके आपको कैसा महसूस हुआ? DI बहुत अच्छा वो है, इंस्टीट्यूट है और बहुत इसका आसपास की रूरल एरिया में
शिक्षा के क्षेत्र में, इंटरप्रेन्योर्स के क्षेत्र में। मैंने उनका अभी एक मैं वो देखा टीम, उसमें इन लोगों ने काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे यहाँ की जो ग्रेजुएट्स थे उन्होंने देश को आगे बढ़ाया है, देश के विकास में बड़ा योगदान दिया है। तो बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का संस्थान है। थैंक यू यादव जी, आपने बहुत ही ब्रीफली सारी चीज़ों की व्याख्या की। आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि इसमें MSME के जरिए जो आप छात्रों को और DI को और बल्कि मेरे चैनल के माध्यम से पूरे देश को इसकी बारीकियां समझाई जाएंगी। आप देखेंगे मेरे इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। मैं RB सिंह यादव। MSME के ऊपर अधिकारियों से हुई जो बातचीत आपको कैसी लगी? क्या गुणकारी जानकारी मिली? बेरोज़गारी को लेकर के उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई लोगों को, कैसे नया अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, और MSME जो डिपार्टमेंट ऑफ भारत सरकार का जो विभाग है, मंत्रालय है, वो आपको कैसे स्टार्टअप में मदद करता है, वो सारी बातें आपको कहाँ तक उचित लगी, कहाँ तक नहीं अच्छी लगी, उन सब चीज़ों पर आप हमें जवाब लिख सकते हैं। अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी बात राय भी रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं RB सिंह यादव, और इस चैनल में मेरी साथी सुरेखा यादव से भी आपकी मुलाकात होगी, वो जिन्होंने दोनों अधिकारियों से बातचीत की है। थैंक यू।